शदीद तातीलात के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1352 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 78,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गया। कराची में अमन अमान बरकरार रखना तरजीह है। सिंध में 400 जदीद कैमरों से सड़कों की निगरानी होगी। 40 टोल प्लाजों पर निगरानी का जदीद निज़ाम नस्ब कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची सेफ सिटी के S4 मनसूबे और सिंध सर्विलेंस सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि नए निज़ाम से जुराइम पेशा अफराद की हौसला शिकनी होगी। IG ऑफिस आमद वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन और IG गुलाम नबी मेमन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध को CPO के कमांड एंड कंट्रोल रूम में ब्रीफिंग भी दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी चलने से गर्मी कम होगी। लाहौर में दर्जा हरारत 5 डिग्री कम होने की तवक्को। पंजाब के कई इलाकों में रात में बारिश। मुल्क के कई हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज से हुजाज की वतन वापसी शुरू होगी। 150 हुजाज को लेकर पहली परवाज मुल्तान, दूसरी लाहौर, तीसरी इस्लामाबाद पहुंचेगी। मजमूई तौर पर 250 से ज्यादा हज फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी। अमरीकी शहरी के कत्ल की नाकाम साजिश में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने के इल्जामात। अमरीकी सेनेट में तशवीश फैल गई। अमरीकी सेनेटर्स ने वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। खत में अमरीकी शहरियों को कत्ल की धमकियां दिए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अमरीकी सेनेटर्स का खत में एंटोनी ब्लिंकन से साजिश में मुलविस तमाम अफराद को जवाबदेह ठहराए जाने का मुतालबा। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल। सदर आसिफ अली जरदारी ने अहम इजलास आज गवादर में तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती और दीगर हुकाम शरीक होंगे। दहशतगर्दी स्मगलिंग की रोकथाम के इकदाम का जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत 24 जून को सक्खर जाएंगे। लाड़काना और सक्खर डिवीजन में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी प्रोटोकॉल में विफाक पर हमला। सिविल नाफरमानी का तबले जंग बजा दिया। अली अमीन गंडापुर ने सरकारी लाव लश्कर के साथ DI खान के ग्रिड स्टेशन पर धावा बोला। लोड शेडिंग 16 की बजाय 12 घंटे करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। शेड्यूल पर अमल न होने पर संगीन नताइज की धमकियां। कहते हैं कि वो जाने और शहबाज शरीफ जाने। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और पेस्को चीफ के खिलाफ FIR दर्ज कराने की भी धमकियां दे दी। शहर इक़्तिदार में आज अहम बैठक होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मिलेंगे। शहबाज शरीफ को बजट से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। सिंध का मुकदमा भी पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो पंजाब में पीपल्स पार्टी को स्पेस न मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात बताएंगे। शहर इक़्तिदार में आज अहम बैठक होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मिलेंगे। शहबाज शरीफ को बजट से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। सिंध का मुकदमा भी पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो पंजाब में पीपल्स पार्टी को स्पेस न मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात बताएंगे। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल। सदर आसिफ अली जरदारी ने अहम इजलास आज गवादर में तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती और दीगर हुकाम शरीक होंगे। दहशतगर्दी स्मगलिंग की रोकथाम के इकदाम का जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत 24 जून को सक्खर जाएंगे। लाड़काना और सक्खर डिवीजन में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी प्रोटोकॉल में विफाक पर हमला। सिविल नाफरमानी का तबले जंग बजा दिया। अली अमीन गंडापुर ने सरकारी लाव लश्कर के साथ DI खान के ग्रिड स्टेशन पर धावा बोला। लोड शेडिंग 16 की बजाय 12 घंटे करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। शेड्यूल पर अमल न होने पर संगीन नताइज की धमकियां। कहते हैं कि वो जाने और शहबाज शरीफ जाने। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और पेस्को चीफ के खिलाफ FIR दर्ज कराने की भी धमकियां दे दी। आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ आपको
आपने मुझे फ़ोन किया कि आपको IMF में सूबे की सपोर्ट चाहिए। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा। अगर पीछे से तुम लोगों ने कोशिश की कि नेशनल ग्रिड से बिजली कम करोगे तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। मेरा स्टेप 2 ये होगा। ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की IMF प्रोग्राम में रख न डालने की धमकी। वफाक ने हमारे 1600 अरब रुपए ना दिए तो IMF से शिकायत करूंगा। अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत गिराने की भी धमकी। वज़ीर आला KP ने नेशनल ग्रिड को बिजली की फ्राहमी बंद करने की धमकी दे दी। अली अमीन गंडापुर के MPAs को भी हल्लाशेरी मिल गई। फजल इलाही एक बार फिर मुजाहिरीन के हमरा पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पहुंचे। टांग के रुकने सूबाई असम्बली उस्मान खान भी पीछे ना रहे। ग्रिड स्टेशन का जबरदस्ती कंट्रोल संभाला। मुतअद्दिद बंद फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का राबता। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे लोड शेडिंग पर 2 रोज़ में मुशावरत पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी, गलत फहमियाँ अफाहम व तफहीम से दूर करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। खैबर पख्तूनख्वा में पेस्को के ग्रिड स्टेशन पर हमले। वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत। पेस्को के ग्रिड स्टेशन और अमले की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात की दरख्वास्त। पेस्को के नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी इस्तदा। फ़लस्तीन में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी, 24 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 37,372 फ़लस्तीनी शहीद, 85,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल का दहशतगर्दी का दायरा लेबनान तक बढ़ाने का ऐलान। लेबनान में कार्रवाई के लिए ऑपरेशनल मंसूबों की मंजूरी दे दी। गैर कानूनी तारकीन वतन की हिमायत हासिल करने की कोशिश। अमरीकी ख़वातीन से शादी करें और शहरियत हासिल करें। बाइडन का सदारती इंतखाब से बड़ा ऐलान। 17 जून तक 10 साल मुकम्मल करने वाले गैर कानूनी तारकीन फ़ायदा उठा सकेंगे। 21 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 50,000 वालिदैन अमरीकी शहरियत के लिए अहल करार। हुकूमत का साथ दें या अपोजिशन में जाएं। सरबराह JUIF ने मरकजी मजलिस शूरा का इजलास तलब कर लिया। इजलास 29 और 30 जून को इस्लामाबाद में होगा। मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात पर शूरा अरकान से मुशावरत करेंगे। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। हुकूमत को टफ टाइम देने और अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का राबता। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे लोड शेडिंग पर 2 रोज़ में मुशावरत पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी, गलत फहमियाँ अफाहम व तफहीम से दूर करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो।